वरिष्ठ पत्रकार विपिन शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विपिन जी, बहुत स्वागत है आपका। देखिए, एक तरफ जिन लोगों ने अपनों को खो दिया है उनकी फैमिली का अपना एक सेंटिमेंट, ठीक है, आक्रोश है, और वो तब्दील हुआ है देश में गुस्से के तौर पर। पॉलिटिकल लेवल पर भी अगर अग्रेशन दिख रहा है तो जाहिर सी बात है वो कहीं ना कहीं उन लोगों के साथ नजर आते हैं। लेकिन इन दोनों स्थितियों के बीच खून का बदला खून से तुरंत ले लिया जाएगा, क्या यह संभव नजर आता है किसी भी तरह की ऐसी स्थिति में जब कोई बड़ा टेररिस्ट अटैक होता है तो किसी भी देश के लिए? मनोज जी, देखिए, बहुत ही दुख की घड़ी है और इसमें कोई शक शुबा नहीं है कि पूरे देश में उबाल है। मैं पत्रकार से पहले, देखिए, बड़ा गर्व महसूस करता हूं कि मैं फौजी परिवार से आता हूं, एक फौजी का बेटा हूं। मेरे नाना जी फौज में थे, युद्ध में उन्होंने भाग लिया। तो यहाँ पर सबसे पहले बड़ी विनम्र प्रार्थना करूंगा मैं कि राजनीति तो होनी नहीं चाहिए यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर देश को एकजुट होना चाहिए ताकि ये जो दुश्मन है हमारा उसको मुंह तोड़ जवाब दे पाए यहाँ पर, क्योंकि जो उसने नापाक हरकत करी है, और अब तो जग जाहिर है यहाँ पर कि इसमें पाकिस्तान का हाथ है यहाँ पर। कि देखिए, एक शुरुआत करी थी, इसमें भी मुझे लगता है कि कोई किसी तरह का किंतु परंतु नहीं है कि 370 धारा 35 से जो हटाई हमने, तो ये उनको खला, पाकिस्तान को खला यहाँ पर, कि उनको रातों की नींद उनकी खराब होगी, क्योंकि यहाँ पर इतने वर्षों से जो कश्मीर का युवा था वो गुमराह हुआ था, अपनी फौज को दुश्मन समझ बैठा था। तो यहाँ पर अब मुझे लगता है, क्योंकि एक और चीज खलती थी इनको कि वहां पर पर्यटन कैसे बढ़ रहा है यहाँ पर, क्योंकि लोग बाहर क्यों नहीं जा रहे, यहाँ पर कश्मीर क्यों आ रहे हैं। जनाब, ये तो किसी को बताने की आवश्यकता नहीं है कि धरती का अगर कोई स्वर्ग कहलाता है वो कश्मीर है, हिंदुस्तान का मुकुट है यहाँ पर जरूरी बात है, इसमें कोई शक शुबा नहीं है कि यहाँ पर जो ये घटना हुई है, जो त्रासदी हुई है यहाँ पर, दिल दहलाने वाली, कि यहाँ पर हम लोग अब शांत नहीं बैठने वाले। और ये पाकिस्तान को भी भली भांति पता है कि ये नया हिंदुस्तान है। पाकिस्तान के पूर्व वजीर आजम इमरान खान महज बोला करते थे कि हम नया पाकिस्तान बनाएंगे, अपनी कुर्सी नहीं बचा पाए, हमने नए कश्मीर की नींव रखी है। ये जो घटना हुई है, अब यहाँ पर पहली बात तो ये तय है कि यहाँ पर देश एकजुट है, और देश बिल्कुल अंतर्राष्ट्रीय जो पटल से भी आवाजें आ रही है, जितने अंतर्राष्ट्रीय नेता हैं वो लोग भी हिंदुस्तान का समर्थन कर रहे हैं, और जब बिल्कुल साफ हो गया है कि पाकिस्तान बाज नहीं आने वाला। और यहाँ पर जितने दहशतगर्दी, जितने ये दहशत फैलाने वाले लोग हैं, वो पाकिस्तान में उनको पनाह मिलती है। तो यहाँ पर अब समय आ गया है एक्शन का। एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स, और यहाँ पर भरोसा रखना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर हमारी फौज अपनी मुस्तैद रहती है 24 घंटे 365 दिन, और यहाँ पर कुछ बातें जो सुरक्षा के दृष्टिकोण से हैं वो गोपनीय रखी जाएंगी। लेकिन यहाँ पर ये समझना कि अब कुछ नहीं होगा, ये मुझे लगता है कि जल्दबाजी है, क्योंकि यहाँ पर हम लोग दिन में तारे दिखाने की क्षमता रखते हैं, हमारी जो फौज है, और ट्राई सर्विसेज इस समय अलर्ट मोड में है, स्टैंड बाय मोड में है। तो यहाँ पर अभी ये उम्मीद करेंगे कि अब पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, उसकी बारी है, हम लोग वो वापस लेके जाएंगे। क्योंकि बिलावल भुट्टो ने क्या बोला था अपने ही वजीर आजम को, उसने बोला था आईना दिखाते हुए, उसने बोला आप श्रीनगर कश्मीर भूल जाइए, मुजफ्फराबाद की चिंता करिए, ये नया हिंदुस्तान है। तो यहाँ पर अब मुझे लगता है कि बहुत हो गया ये शांति की वार्ता, क्योंकि देखिए, चाहे दुश्मन जितना भी वो नापाक हरकतें करता हो, डायलॉग एंड डिस्कशन चलता रहना चाहिए। लेकिन अब क्योंकि ये अति हो चुकी है और ये सारी जो सीमाएं हैं वो पार कर चुका है, तो यहाँ पर अब मुझे लगता है कि कोई शांति की बात नहीं है। यही कारण है इंडस वाटर जो ट्रीटी है उसको अबेयंस में रख दिया गया है, और वो निश्चित बात है, अभी कांग्रेस के प्रवक्ता जो बात बोल रहे थे, मैं कुछ हद तक इत्तेफाक रखता हूं, लेकिन एक बात समझने की आवश्यकता है, वो तो सरकार को भी पता है, उनके नुमाइंदों को भी पता है कि एकाएक नहीं हो सकता, और यहाँ पर उसमें कैसे अमल होगा, जो वो रिजर्वायर्स की बात कर रहे हैं, कैसे डैम्स बनाए जाएंगे, कैसे वेस्टर्न वाटर्स अलग है, वेस्टर्न वाटर्स अलग है और ईस्टर्न वाटर्स, ईस्टर्न रिवर्स अलग है। विपिन सर, मैं आता हूँ, डिटेल पे आता हूँ।